कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कस चुका है। सोमवार को सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता रेप केस के लिए न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में आवाज उठाई जा रही है, जिसके चलते ही सीएम ममता बनर्जी ने एंटी रेप बिल लाने का ऐलान किया था। इस बिल को ममता सरकार ने विधानसभा में पेश कर दिया है। इस बिल का नाम अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार क्यों किया और ममता सरकार के लिए अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। संदीप घोष की गिरफ्तारी आरजीकर हॉस्पिटल में करप्शन मामले में हुई है। इस मामले की जांच बंगाल पुलिस की एसआईटी कर रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया। संदीप घोष की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब आरजीकर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में भी सीबीआई उन पर शिकंजा कसती नजर आई। इस मामले में सीबीआई ने घोष के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में बिलपव सिन्हा, सुमन हजारा, अफसर अली शामिल हैं। सीबीआई ने पिछले हफ्ते ही घोष समेत अन्य के खिलाफ 120B आईपीसी के सेक्शन 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया था। सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। कोलकाता रेप केस में आरोपी संजय रॉय के बाद दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी संदीप घोष की है। सीबीआई लगातार इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। संदीप घोष उसको अरेस्ट कर लिया है सीबीआई, लेकिन ये अरेस्ट हुआ है करप्शन के चार्ज में जो केस है उसमें। तो अगर उसमें मटेरियल है तो अरेस्ट हो गया है, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। जो होना चाहिए वो होने दीजिए। लेकिन ये जो असली मैटर है रेप और मर्डर का, उसका अपडेट क्या है ये भी तो सीबीआई को बताना चाहिए। जो एक ही अरेस्ट हुआ वो तो 12 आवर्स 24 आवर्स के अंदर कोलकाता पुलिस ने ही वो एलिगेशन जिसका ऊपर थे वो संजय राय को अरेस्ट कर लिया था। उसका बाद क्या हुआ, क्यों इतना डिले? Justice is delayed, that means justice is denied। और ये डिले अभी क्या हो रहा है, जिस लोगों को मन में आघात है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो मिस कैंपेन कर रहा है, फेक न्यूज डाल रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। वहीं रेप कांड को लेकर बंगाल में विरोध प्रदर्शन के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी तरफ सियासत भी चरम पर हो रही है। बीजेपी के लोग सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। डॉक्टर कौशिक मुखर्जी, रेसिडेंट डॉक्टर ऑफ एसएसकेएम हॉस्पिटल। देखिए, जो कमेंट किया गया है कि डॉक्टर्स के साथ कंपेयर किया गया है बुचर्स के साथ, देखिए हम लोग एक शांतिप्रिय भावे प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग का जो डिमांड है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो भी इंसिडेंट हुआ है, हिनस क्राइम हुआ है, आज 23 डेज पास हो गया है। अभी भी जो तिलोत्तमा का जो खून के साथ जो लिंक है, जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व है, वो अभी तक भी कोई भी सामने नहीं आया। हालांकि ये सीबीआई के हाथ में गया है, सीबीआई भी जांच कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी अराउंड 23 डेज पास्ट, सो अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। तो इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक प्रोटेस्ट में हम लोग का डिमांड और भी ज्यादा है कि जो राज्य सरकार का जो पुलिस है, जो कोलकाता पुलिस है, उसका जो पर्टिकुलर रोल है वो हम लोग को बहुत सस्पिशियस लग रहा है। इनिशियली 4 to 5 डेज में जो इनके बीच में हम लोग सोच रहे हैं कि संदीप घोष हो सकता है, उसको कोई भी जेरा वगैरह नहीं किया। हालांकि सीबीआई आने के बाद संदीप घोष में ये सब आया है। तमाम सियासी घमासान और विरोध प्रदर्शन के बीच ममता सरकार ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ही अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 को पेश किया। इस बिल के अंदर महिलाओं और बच्चों के अपराध को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, जिसका मकसद सिर्फ एक ही है, राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराध पर लगाम लगाना। चलिए आपको बताते हैं इस बिल के मायने क्या हैं। आखिर क्या है अपराजिता महिला और बाल विधेयक? ये बिल आने के बाद चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर मौत की सजा का होगा प्रावधान।
इस बिल में रेप ही नहीं बल्कि एसिड अटैक भी उतना ही गंभीर अपराध है, जिसके लिए इस बिल में आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान है। ये बिल लागू होने के बाद हर जिले में स्पेशल फोर्स अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इस बिल में एक और काफी अहम चीज जोड़ी गई है, वो है कि अगर किसी ने पीड़िता की पहचान उजागर की तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ममता सरकार ये बिल लाकर अपने राज्य में अपने और पार्टी की छवि को सुधारने का प्रयास कर रही है, जिससे कि आने वाले समय में उनके राज्य में उनकी पार्टी की छवि बेहतर हो सके। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ममता सरकार पर आरोप की बौछार कर रही है। देश का न्यायिक तंत्र भी इस केस को लेकर ममता की कार्यशैली को संदेह की नजर से देख रहा है। क्या महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलता है, ये सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। इतने तगड़े विरोध प्रदर्शन के बावजूद अब भी पश्चिम बंगाल में क्या होना बाकी है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन इसी बीच राज्य सरकार ने अपने छवि को बनाने के लिए एक विधेयक लाया, जिसके बाद राज्य सरकार अपनी छवि सुधार सके। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या इस विधेयक के आने के बाद राज्य में एक बार फिर ममता सरकार अपनी छवि को सुधार पाती है। ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।